बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, जिसको लेकर बैंकिंग सेक्टर के करीब 9 लाख एम्प्लॉयज ने 16-17 दिसंबर को देश भर में प्रोटेस्ट किया और इन 2 दिनों के प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने अपनी सैलरी कटवाई। सभी एम्प्लॉयज की सैलरी मिलाकर 2 दिन के प्रोटेस्ट के लिए औसतन 1000 करोड़ काटे गए। ये जो इतना पैसा कटाकर जो बैंकर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इस बिल के अंदर सरकार 2 बड़े सरकारी बैंकों का मोनेटाइजेशन करेगी। हिंदी में बोले तो मौद्रीकरण, सादी भाषा में बोले तो प्राइवेटाइजेशन। मतलब सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में सौंप देगी, इसके बदले उनसे पैसा लेगी, यानी कि बैंकों को बेच देगी। ये कौन से 2 बैंक्स होंगे, इसका नाम अभी साफ तरीके से सामने नहीं आया है। आज जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है ये सिर्फ बैंकर्स का ही मुद्दा नहीं है, इसका सीधा ताल्लुक हमसे भी है, आपसे भी है। ये सिर्फ उनका मुद्दा नहीं है। बैंक जो होता है, खासकर सरकारी बैंक, वो इस देश के गरीब लोगों के लिए होता है। एक प्राइवेट बैंक में खाता खोलने और उसको मेंटेन रखने के लिए 10,000 से 20,000 रुपए खाते में रखना पड़ता है। क्या गरीब लोग ऐसा कर पाएंगे? गरीब छोड़िए, आज के समय में एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए भी ये मुश्किल है। सरकार की जो योजना थी कि गांव-गांव तक लोगों के लिए बैंकिंग की सुविधा पहुंचाई जाए और जितना भी सरकारी योजनाएं हैं जो सिर्फ सरकारी बैंकों में ही उपलब्ध है, लोगों को उसका लाभ मिल सके। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये सब खत्म हो जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए कितने सरकारी योजनाएं ऐसी है जो प्राइवेट बैंक्स में मिलती है। 5 से 10,000 के मुद्रा लोन जो पीबीएस यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक गरीबों को देता है, ऐसे छोटे लोन ये प्राइवेट बैंक्स देते हैं। जो सरकारी बैंकों में 0 बैलेंस पर खाते खोले जाते हैं, क्या वो ये प्राइवेट बैंक्स खोलते हैं? इन सब का जवाब है नहीं। जितने बच्चे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम करने के लिए कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका आगे क्या होगा? और अब सरकार ये कहकर सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर रही है कि इससे टैक्स का पैसा बचेगा। अरे भाई, जब आप कॉर्पोरेट्स का इतना पैसा माफ कर रहे हैं तब याद नहीं आया कि वो पैसा किसका है? जी हाँ, मोदी सरकार के 4 साल में 21 सरकारी बैंकों ने 3,16,000 करोड़ के लोन को माफ किया। ये भारत के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के कुल बजट का 2 गुना है। सख्त और ईमानदार होने का दावा करने वाली मोदी सरकार में तो लोन वसूली ज्यादा होनी चाहिए थी, मगर हुआ उल्टा। एक तरफ एनपीए बढ़ता गया और दूसरी तरफ लोन वसूली घटती गई। अप्रैल 2014 से 2018 के बीच बैंकों ने मात्र 44,900 करोड़ रुपए की वसूली की है, बाकी सब माफ। इसे अंग्रेजी में राइट ऑफ कहते हैं। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक का है। जबकि भाजपा ने अप्रैल महीने में ट्वीट किया था और यह कहा था कि 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड के कारण 4 लाख करोड़ रुपए लोन की वसूली की गई, जबकि रिजर्व बैंक का डाटा कहता है कि 44,900 करोड़ रुपए की ही वसूली हुई है। यही नहीं, इस दौरान बैंकों को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से हजारों करोड़ों रुपए बैंकों में डाले हैं। जिस पैसे का इस्तेमाल नौकरी देने में खर्च होता, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देने में खर्च होता, वो पैसा चंद उद्योगपतियों पर लुटा दिया गया। वो पैसा हमारे टैक्स का ही था। तो ये तो साफ साफ गलत है कि टैक्स पेयर मनी का लॉस हो रहा है, इसलिए इसे सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है, जबकि सरकार इतने हजारों करोड़ रुपए माफ कर कर ये टैक्स पेयर मनी का लॉस खुद कर रही है, ना कि बैंकर्स। हाल ही के दिनों में जो येस बैंक में संकट हुआ था, तो येस बैंक को किसने उबारा था? यही पब्लिक बैंक्स के पैसे से ही उबारा गया था। मेहुल चोकसी और उनके जैसे अन्य लोग जो सरकारी बैंक्स का पैसा लेकर उड़ गए, उसकी वजह से सरकारी बैंक्स की सेहत लगातार बद से बदतर होती गई। बैंकर्स कहते हैं कि अगर आज की तारीख में पब्लिक बैंकर्स पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो उसकी वजह साफ तौर पर वो कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने हमसे पैसा लिया और पैसा वापस नहीं किया। क्योंकि सरकारी बैंक्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोन लेकर ना चुकाने वाले बड़े कॉर्पोरेट्स ही होते हैं। अब यहाँ मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको एक बड़ी धनराशि किसी बैंक में जमा करानी हो तो आप किस बैंक में कराएंगे? प्राइवेट बैंक में या सरकारी बैंक में? किस बैंक पर आपको ज्यादा भरोसा होगा? अखिल भारतीय बैंक एसोसिएशन ने एक आंकड़ा दिया, जरा इसे देखिए, जिसमें उनका कहना है कि 1969 में करीब 8,000 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे, जिसमें 5,000 करोड़ के डिपॉजिट्स होते थे। आज यानी कि साल 2021 में 1,18,000 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और इनमें 157 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं। यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का अपना एक किरदार रहा है देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए। और जब प्राइवेट बैंक्स में दिक्कतें आई है तो यही पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अब इन्हें ही प्राइवेट किया जा रहा है। और इन सब का मीडिया चैनल पर कोई कवरेज नहीं। सारे बड़े चैनल ने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया।
क्योंकि जनता को दूसरे बेकार के मुद्दों में उलझा कर रखा जाना इनके लिए ज्यादा जरूरी था, जिससे उन मुद्दों पर चर्चा ना हो सके जो सीधा सीधा उनसे जुड़ी है। और अगर ये कवरेज करते भी हैं तो कैसे? जैसे इन्होंने किसान आंदोलन को किया था, उनको आतंकवादी देशद्रोही बताकर। तो बैंकर्स के लिए ये कहना कोई बड़ी बात थोड़ी होगी। और वैसे भी अब तो ये आम हो गया है कि जो भी अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाएगा, सरकार से सवाल करेगा, तो वो देशद्रोही हो जाएगा। जबकि असली लोकतंत्र यही है कि अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए। मगर अब लोकतंत्र देश में रह ही कहां गया है? अगर होता तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी हर साल रैंक में नीचे नहीं गिरता, और अभी 53rd रैंक पर नहीं होता। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल आर 24/7। मैं तुषार मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।